संसद सत्र से पहले किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, ये तो रवि आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर संविधान की प्रतियां लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के दल जो है वो संसद परिसर में इस वक्त मौजूद नजर आ रहा है। रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, देखिए मैं शाजिया को भी सुन रहा था और सीधे तौर पे वो कह रही थी कि पहले दिन तो कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से हो। तस्वीरें आ रही हैं पार्लियामेंट के अंदर की, शपथ ले रहे हैं सभी सांसद एक एक करके। लेकिन एक मौलिक सवाल ये भी है कि आखिर प्रोटेम स्पीकर को लेकर विरोध जताकर विपक्ष को या इंडिया ब्लॉक को क्या हासिल होगा। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें यहां पर साफ नजर आ रही हैं। आने वाले समय में जब सदन आगे बढ़ेगा तब देखिए एक नीट का मुद्दा है जिसको विपक्ष ने पहले से ही पकड़ लिया है और खासकर जो इंडिया ब्लॉक है उसके अलग अलग गठबंधन इसको अलग तरीके से उठा रहे हैं। जैसे नीट के पेपर लीक के मामले में पटना से जो लिंक है वहां तेजस्वी यादव को टारगेट किया बीजेपी की तरफ से, तो अब आरजेडी ने उसको पर्सनली एक तरीके से ले लिया है और सदन में उनकी आवाज ज्यादा गूंजेगी। 3 आपराधिक कानून है जिसको लाया जाना, उसको लेकर टीएमसी का पहले से ही ऑपोजिशन है। और इसके अलावा देखिए शेयर बाजार में जो गिरावट आई थी उसको भी बहुत ही शुरुआत में ही कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया था। मतलब साफ है कि यह संकेत देना है प्रोटेम स्पीकर के विरोध के जरिए कि बड़ी ताकत के साथ हम इन मुद्दों पर भी सदन के अंदर उतरेंगे, सवाल उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे। ये एक तरीके से कह लीजिए कि शुरुआती आरंभिक प्रिमिटिव शक्ति प्रदर्शन है। ये अपनी ताकत को दिखाने का एक तरीका भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की तो जिम्मेदारी स्पीकर की नियुक्ति के साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो शुरुआती संकेत है उसका मतलब यही है कि ये जो कुछ मुद्दे मैंने बताए आपको जो कि बिल्कुल हाल के मुद्दे हैं, बिल्कुल सामने हैं, सदन के अंदर इनकी आवाज गूंजेगी और न सिर्फ टोटल इंडिया ब्लॉक बल्कि इंडिया ब्लॉक के अलग अलग जो घटक दल हैं उसको अलग अलग तरीके से उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनको अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। तो अब ये देखना होगा कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो 2 दिन तक कैसे शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और स्पीकर का जब चयन हो जाएगा तब यहां से लेकर 3 जुलाई तक कैसे सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपनी मंशा शुरुआत में ही साफ कर दी है। उनके पास मुद्दे भी हैं और उनके पास इस बार संख्या बल भी है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बने रहे आप हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, एक और बड़ा सवाल, इस बार नेता विपक्ष कौन होगा? नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से कौन संभालेगा? सीडब्ल्यूसी ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया, राहुल गांधी इस भूमिका में रहें, वो ये जिम्मेदारी संभालें, ये उनसे कहा गया, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब दिया नहीं है अपना। तो यह भी अपना देखने में महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस बार नंबर्स हैं, कांग्रेस पार्टी 99 सीट्स के साथ सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने माता पिता से ही सबक लेना चाहिए और राजीव गांधी और सोनिया गांधी उनके जो व्यक्तित्व विकास कह लीजिए या जो नेता के तौर पर वो बड़े हुए। अब राजीव गांधी को पहले तो प्रधानमंत्री पद मिल गया था, लेकिन उसके बाद वो नेता विपक्ष के तौर पर भी रहे और सोनिया गांधी भी बाकायदा नेता विपक्ष के तौर पर जब अटल जी की सरकार थी। और कोई भी नेता, इस संसदीय लोकतंत्र में होता क्या है, इस संसदीय लोकतंत्र में आप जब सांसद बनते हैं तो उसके बाद यही तरीके होते हैं। आप अपनी पार्टी में किसी ऐसे महत्वपूर्ण काम में हो, जो संसद की समितियां होते हैं उसमें आपको अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, सरकार में आपके पास नंबर हैं तो आप प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है। ये सब नेता के व्यक्तित्व विकास के क्रम हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन वो किसी भी सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सरकार की हर नियुक्ति के समय एक महत्वपूर्ण पद में उसका बैठना होता है, उसकी नियुक्ति में उसकी सहमति होती है। अब सहमति असहमति और सारी चीजों से क्या राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर 24/7 संसदीय दायरे में काम करने वाले एक नेता के तौर पर विकसित कर पाएंगे? मेरी ये राय है, मेरी ये सलाह वही है जो सीडब्ल्यूसी की है कि बिल्कुल उनको नेता विपक्ष का पद लेना चाहिए। अगर वो ये पद नहीं लेंगे तो उनके ऊपर जो आरोप लगता रहा कि सब बिना जिम्मेदारी को काम करना चाहते हैं, समस्या गिनाना है, समाधान की तरफ नहीं ले जाना है, तो मुझे लगता है कि अगर वो एलओपी बनेंगे तो ये अच्छा होगा। इस बार गौतम जी विपक्ष के हाथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी गूंज हम संसद में सुनने वाले हैं, लेकिन इस बार आपको अगर देखा जाए गठबंधन सरकार की चुनौतियां क्या नजर आती हैं, क्योंकि अब आपकी जवाबदेही केवल विपक्ष के प्रति नहीं बल्कि आपके सहयोगियों के प्रति भी होगी। देखिए, अपने लास्ट में जो कहा मैंने पूरा क्लियर सुन नहीं पाया हूँ। गठबंधन के सहयोगियों के प्रति भी जवाबदेही होगी, केवल विपक्ष के प्रति नहीं। निश्चित तौर पे इस बार तो यह है कि
विपक्ष का भी एक गठबंधन है और सरकार सत्ता पक्ष पर ये गठबंधन है, इसलिए दोनों गठबंधन कैसे परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर जनता नज़र रखेगी और हम लोग सब देखेंगे। बात है शुरुआत में एक तस्वीर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब वो शपथ ले रहे थे, जैसे कुछ हंगामा का आवाज़ सुनाई दिया जी। आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी साहब जो सब ओथ ले रहे थे। लाइडी साहब, आप यहीं से बात शुरू कीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात नहीं, देखो और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। जी लाइडी साहब, आप कुछ बात कर रहे थे और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी का जवाब दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में जिस तरह से इमरजेंसी की याद दिलाई थी, कल 25 जून भी है, उसका भी जिक्र किया था, उसी का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वही कहा कि बिना घोषणा करके यहाँ पे देश में आपातकाल का स्थिति था। हाँ। यही कर रहे थे, इसको याद दिलाने के लिए जहाँ पे महात्मा गांधी का स्टैचू था, जिसको अभी नया जगह पे ले गया प्रेरणा स्थल, तो इसलिए उसी जगह में खड़े होके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे आज। तो ये शुरू से ही लग रहा है कि इस बार विरोधी दल इकट्ठा एक साथ इस सरकार को घेरने का तैयारी जबरदस्ती कर रहा है, जो पहले कभी होता नहीं था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ का दिन ही इतना ज़्यादा टकराव का स्थिति पैदा हो गया है। तो ये मैं कह रहा था कि पहले जो अब नितिन गडकरी का ओथ के टाइम में एक मज़ेदार चीज़ दिखाई दिया कि विपक्ष ने भी तालियां बजाई, बहुत शांत रहा सब। तो ये इसका क्या, पहले आपको याद होगा कि नितिन गडकरी के बारे में पिछले बार सोनिया गांधी भी पार्लियामेंट के अंदर तारीफ किया था। तो क्या अपोजिशन का कोई स्ट्रैटेजी है, क्या बीजेपी के अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा करने का है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन आज दिखाई दिया है।